Hello everyone, I welcome you all to this YouTube channel JKSSB Exams. In this video, we will discuss mock test number 5 for JKP Constable Aspirants. अगर हम इस मॉक टेस्ट की बात करेंगे, इस मॉक टेस्ट में आपको मेनली जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक किया करो, वहां से आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करूंगा कि वो मैं आपके सामने लाऊं। तो आपको क्या करना है, वीडियोस को एंड तक वॉच कर लेना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में एक अहम रोल अदा किया है। तो आपको यहां से बताना है कि गवर्नर जनरल इंडिया का उस वक्त कौन था जिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था। तो हम यहां से ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड विलिंगटन है, लॉर्ड वेवल है, लॉर्ड इरविन है और लॉर्ड रीडिंग है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन करो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, आपको यह बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन उस वक्त गवर्नर जनरल इंडिया का था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट पास हुआ था। अगर हम लॉर्ड विलिंगटन की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या था जब ये गवर्नर जनरल था, तो ये 1931 से 1936 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा था। इसके अलावा अगर हम लॉर्ड विलिंगटन की बात करेंगे, जब ये गवर्नर जनरल था उस वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंडिया में। तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुई थी। कहां पे हुई थी ये? लंदन में। इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, वो भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा क्रिमिनल अवार्ड जो अगस्त 16 1932 को हुए थे। इसके अलावा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान हुई थी। पूना पैक्ट भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान साइन हुआ था। और लास्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मिशन। आपको यहां से बताना है कि रामाकृष्णा मिशन जो है इसका फाउंडर कौन था। ऑप्शंस हम देखते हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंदा, विवेकानंद, आरजी बंदारकर। आपको यहां से रामाकृष्णा मिशन जो है उसके फाउंडर का नाम बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विवेकानंद। ही वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मिशन। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसने ब्राह्मो समाज को फॉर्म किया था। स्वामी दयानंदा इसने किसको फॉर्म किया था? आर्या समाज को। अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, इसका रियल नाम क्या था? इसका रियल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑप्शंस में ये ऑप्शन भी आ सकता है कि नरेंद्र नाथ दत्ता। और ये क्या बोलते हैं इसको, रामाकृष्णा मिशन, ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1897 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फाउंडर हु इज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये भी एक मूवमेंट थी। आपको इसके फाउंडर का नाम बताना है। ऑप्शन है ज्योति फूले, ईवी रामास्वामी, सैयद अहमद खान, नारायण गुरु। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का फाउंडर आपको बताना है कि ये कौन था। अगर हम सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे, ये 1925 में फॉर्म हुई थी। और इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था ईवी रामास्वामी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट अबाउट लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के रिगार्डिंग यहां से 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं हम। ड्यूरिंग हिज टेन्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड। He served as first Viceroy of India from 1856 to 1863. During his tenure, doctrine of lapse was withdrawn. आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यहां तक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन टाइम पीरियड यहां से गलत दिया गया है। 1856 से 1862 तक ये इंडिया का वाइसरॉय था। तो 63 यहां से इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके टाइम पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये भी विड्रॉ हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया इन 1872। ब्रिटिश इंडिया की सबसे पहली सेंसस की अगर हम बात करेंगे वो कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में। तो आपको बताना है कि उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, लॉर्ड मायो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड मिंटो। वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस ऑफ 1872 वो आपको यहां से बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट्स में मेंशन करो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड मायो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब फर्स्ट सेंसस ऑफ 1872 इंडिया में हुई थी। और अगर हम लॉर्ड मायो की बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड था 1869 से 1872 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Indian National Congress was formed in 1885 by A.O. Hume, who was the Viceroy of India at that time। अगर हम INC की बात करेंगे, इसको फॉर्म किया गया था 1885 को, कहां पर, बम्बई में। और इसका फाउंडर कौन था, A.O. Hume। आपको यहां से बताना है कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डेफरन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में। अगर हम लॉर्ड डेफरन के टाइम पीरियड की बात करेंगे, ये 1884 से 1888 तक इंडिया का वाइसरॉय था। अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या स्टेटमेंट दिया था इसके रिगार्डिंग, इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था। और इसके टाइम पीरियड के दौरान थर्ड एंग्लो बर्मीज वार भी हुई थी 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who amongst the following became the president of the second session of Indian National Congress held in Calcutta in December 1886। अगर हम INC के सेशंस की बात करेंगे, पहला सेशन 1885 में हुआ था, कहां पर, मुंबई में हुआ था। और उस वक्त INC का प्रेसिडेंट कौन था, दैट वाज उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आपको यहां से बताना है कि जब सेकंड सेशन हुआ था कहां पर, कलकत्ता में, तो उस वक्त INC का प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शन यहां से देखते हैं, दादाबाई नूरजी, बदरुद्दीन तैयबजी, पी आनंदा चार्लू, विलियम वेबरडन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दादाबाई नूरजी जो था, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द कोलकाता सेशन ऑफ 1886। ठीक है, अगर हम दादाबाई नूरजी की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेशन की बात करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट सेशन कहां पर हुआ था, वो बंबई में हुआ था दिसंबर 1885 को। और उसका प्रेसिडेंट कौन था, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following was one of the co-founders of the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics। आपको यहां से बताना है कि स्वराज पार्टी जो है उसका को फाउंडर कौन था। ये दो बंदों ने फॉर्म की थी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा को फाउंडर उसके साथ था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। स्वराज पार्टी का आपको बताना है कि को फाउंडर कौन था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चित्तरंजन दास। ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। ठीक है, अगर हम स्वराज पार्टी की बात करेंगे, ये कब फार्म हुई थी, ये फार्म हुई थी 1923 को। और उसके साथ मोतीलाल नेहरू भी था। ठीक है, अगर हम चित्तरंजन दास की बात करेंगे, इसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका निकनेम है। ठीक है, चित्तरंजन दास की हम बात करेंगे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। ये भी आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है, स्वराज पार्टी 1923 को फार्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वो कौन था। ऑप्शन यहां से देखते हैं, अब्दुल कलाम आजाद, सईद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, फजल हक। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन था, दैट वाज बदरुद्दीन तैयबजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो अगर हम INC के कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स की बात करेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको पता है WC बनर्जी था। ठीक है, जॉर्ज यूले की अगर हम बात करेंगे, ही वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, अगर हम एनी बेसेंट की बात करेंगे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट्स वर द मॉडरेट्स। यहां से कुछ नेशनलिस्ट दिए गए हैं, आपको इनमें से मॉडरेट्स चूज करने हैं। फर्स्ट है अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। इनमें से आपको चूज करना है कि इनमें से मॉडरेट्स कौन था। चूज द करेक्ट आंसर, यहां से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 4 only।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 एंड 3। फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, दीज वायर द मॉडरेट्स। ठीक है। अगर हम अरविंद घोष और लाला लाजपत राय की बात करेंगे, दे वायर एक्सट्रीमिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर्स वॉज रिटन बाई लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको यहां से बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने इनमें से कौन सा न्यूज पेपर राइट किया था ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ऑप्शन है युगंतर, बंगाली केसरी, अमृत बाजार, पत्रिका। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज पेपर राइट किया था ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केसरी। ठीक है। अगर हम केसरी की बात करेंगे, ठीक है, इसने जो बाल गंगाधर तिलक है, इसने 2 न्यूज पेपर्स लॉन्च किए थे। केसरी ये किस लैंग्वेज में था, ये मराठी लैंग्वेज में था, और मराठा ये किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, इसने होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में। इसके रिगार्डिंग एक फेमस स्लोगन है, वो स्लोगन इसने क्या दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये भी बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग है। ठीक है। इसके अलावा इसने एक बुक लिखी थी, 2 बुक्स लिखी थी। एक का नाम था आर्किटिक होम ऑफ विदास और दूसरे का नाम क्या था, गीता रहस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बुक है जिसका नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको इस बुक का ऑथर बताना है कि वो कौन था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दादाभाई नौरोजी। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक नेमली पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अगर हम दादाभाई नौरोजी की बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। इसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कौन है, दादाभाई नौरोजी। और ये आईएनसी का प्रेसिडेंट 3 बार रहा है। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार 1906 में। गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। इसके रिगार्डिंग यहां से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको यहां से इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन कौन है। गांधी इरविन पैक्ट पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वाज साइनेड इन 1931। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गांधी जी डिड नॉट एग्री टू सस्पेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गांधी एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां से आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग देखना है। ऑप्शन है 1 एंड 3, 1 एंड 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां से देखना है। अगर देखो, अगर हम गांधी इरविन एक्ट की बात करेंगे, ये 1931 में हुआ था, तो ये राइट स्टेटमेंट है। गांधी डिड नॉट एग्री टू सस्पेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये पैक्ट साइन हुआ था तो उसके बाद गांधी ने क्या एग्री किया था कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेगा। गांधी एग्री टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां से सही है, दैट इज 1 एंड 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां से कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चूज करना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब सबसे पहले क्या हुआ था और लास्ट पे क्या हुआ था। तो क्या क्या है यहां से, रौलाट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मोर्ली मेंटो रिफॉर्म्स, एल्बर्ट बिल। यहां से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो आप यहां से ऑप्शंस देख सकते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या हुआ था, एल्बर्ट बिल, उसके बाद क्या हुआ था, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, उसके बाद क्या हुआ था, रौलाट एक्ट, और उसके बाद लास्ट पे क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 4 3 1 2। ठीक है। अगर हम एल्बर्ट बिल की बात करेंगे, ये कब हुआ था, 1884 में, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 को, रौलाट एक्ट 1919 को, और गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेक्रे। जब जलियांवाला बाग हुआ था मैसेक्रे, तो आपको बताना है कि उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करेंगे, 14 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। कहां पर, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है। ये क्यों हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, जो 2 प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स को अरेस्ट किया गया था, एक का नाम था सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू। तो उन्हीं की रिहाई के लिए लोग जमा हुए थे, कहां पर, अमृतसर में, कहां पर, जलियांवाला बाग में। तो फिर क्या हुआ, यहां से फिर जो जनरल डायर है उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था कि इन सब पे फायरिंग चलाओ। तो वहां से बहुत नियर अबाउट 1000 लोगों की वहां से हत्या हुई थी। तो यहां से आपको बताना कि उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन है, लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड मेंटो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेक्रे ऑफ 1919। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Purna Swaraj complete independence was declared to be the goal of INC in its session of Purna Swaraj complete independence ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गोल बनाया था। आपको बताना है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस सेशन में अपना गोल बनाया था। लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1940। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1929, लाहौर सेशन ऑफ 1929। और इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओकरेंस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे फिर से क्वेश्चन है, तो आपको इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, चोरा चोरा। तो आपको इन इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1920 को। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे, ये कब हुई थी? 1930 को। अगर चोरी चोरा इंसिडेंट की बात करेंगे, ये कब हुआ था? 1922 में। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या आएगा? 1, 3, 2। तो यहां से हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3, 2। इट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको यहां से बताना है कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था आजादी के बाद। ऑप्शन है यहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये लास्ट वाइसरॉय भी था ब्रिटिश इंडिया का, एज वेल एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From where did Acharya Vinoba Bhave started the individual सत्याग्रह in 1940? इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको यहां से बताना है कि आचार्य विनोबा भावे इसने कहां से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। नादियाद इन गुजरात, पावनार इन महाराष्ट्र, अदियार इन तमिलनाडु, गुंटूर इन आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि इसने कहां से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, किसने? आचार्य विनोबा भावे ने। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पावनार इन महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के रिगार्डिंग आपको यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहां से हम ऑप्शंस देखते हैं। ही रोट गीता रासिया, ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893, ही लॉन्च्ड a newspaper केसरी in English, he started home rule league in 1916। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन ऑप्शन है यहां से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो केसरी न्यूज़पेपर था, ये इंग्लिश में नहीं था, बल्कि ये किस लैंग्वेज में था? ये मराठी लैंग्वेज में था। वो जो मराठा इसका न्यूज़पेपर था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट यहां से क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लास्ट पे ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। दो हिस्सों में कांग्रेस डिवाइड हुई थी। एक था एक्सट्रीमिस्ट्स, इनको कहते थे गरम दाल। ठीक है, दूसरे थे मॉडरेट्स, इनको कहते थे नरम दाल। ठीक है, अगर हम एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करेंगे, ये कहते थे कि हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और जो मॉडरेट्स थे, ये नरम थे, ये बोल रहे थे कि हम बातचीत करेंगे इनके साथ, फिर हम आज़ादी ले लेंगे। तो आपको यहां से बताना है कि इनमें से मॉडरेट लीडर कौन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट्स में मेंशन कर लेना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लास्ट पे जरूर लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।